इसको आनंद कहते हैं। आनंद कभी समाप्त नहीं होता और आनंद समाप्त होना भी नहीं चाहिए। जो चीज मिल जाती है ना, फिर व्यक्ति उसकी कीमत नहीं समझ पाता। लड़का लड़की को प्रेम करता है, लड़की लड़के को प्रेम करती है। जब तक शादी नहीं होती तो रात के 2-2, 3-3 बजे तक बात होती है। और यहाँ कई बेटा बेटी बैठे होंगे जिन्होंने रात को 2-2, 3-3 बजे तक, 1:30 बजे तक, 12:30, 1 बजे तक बात करी होगी। अब शादी होने के बाद ऐसा क्या हो गया कि रात को 2 बजे, 2:30 बजे पत्नी पति से कहे कि मुझे तुमसे बात करना है और पति के तेरे हाथ जोड़ू सो जान दे, तेरा हाथ जोड़ता हूं मुझे सोने दे। अब जो रात को 1:30 बजे बात करता था, 12:30 बजे बात करता था, 1 बजे बात करता था, 3 बजे बात करता था, सुबह से उठकर 5 बजे से चैटिंग चालू हो जाती थी, गुड मॉर्निंग। और वो गुड मॉर्निंग तो होती थी पर गुड नाइट नहीं हो पाती थी। अब जरा विचार करिए, जिससे इतनी प्रेम से बात हो, जिससे इतनी लगनता से बात हो और वो शादी हो गई, मिल गई या मिल गया, उसके बाद बातें खत्म हो गई। एक फ्रिज आपके घर में नहीं है, उस फ्रिज को लाने के लिए आपने बड़ी मशक्कत करी, फ्रिज घर में आ गया, उसके बाद उस फ्रिज को नया आया, स्वस्तिक बनाया, पूजन करी, उसके बाद उस फ्रिज को देखने के लिए आपके पास टाइम मिला क्या? जम के बोलो। वॉशिंग मशीन नहीं थी, वॉशिंग मशीन आ गई, उसके बाद उस वॉशिंग मशीन की पूजन करी, फिर उसके बाद कभी देखने का मौका नहीं। घर में फर्नीचर नहीं था, अलमारी नहीं थी, अलमारी आ गई, उसके बाद में उसको देखने का समय नहीं। जो गाड़ी आपके पास में नहीं है उसको पाने का प्रयास करते हो, जिस दिन वो गाड़ी आपके पास आ जाती है फिर आपकी दिल की तमन्ना पूर्ण हो जाती है। आप पाना चाहते हो। एक भक्त ने पूछा, गुरुजी शंकर भगवान हमको मिलते क्यों नहीं है? हमारा काम कर देते हैं, झोली भर देते हैं, खुशियां दे देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, पर हमारे सामने शंकर जी आते क्यों नहीं है? हमने उसको यही कहा, पति को पत्नी मिल गई, पत्नी को पति मिल गया, लड़के को लड़की मिल गई, लड़की को लड़का मिल गया, जिस घड़ी की तमन्ना थी वो घड़ी मिल गई, जिस गाड़ी की तमन्ना थी वो गाड़ी मिल गई, जिस प्लाट की तमन्ना थी वो प्लाट मिल गया, जिस मकान की तमन्ना थी वो मकान मिल गया। उसके बाद उसकी कीमत घट जाती है। इसलिए मेरा भोलेनाथ आपसे मिलता नहीं है, केवल आपकी झोली भर देता है। उसको पाने की तमन्ना आपकी जिंदगी में कभी समाप्त नहीं होना चाहिए। शिव को पाने की तमन्ना कभी जिंदगी में समाप्त ना हो, आनंद पाने की तमन्ना कभी तुम्हारी जिंदगी में समाप्त ना हो। ये कथा बारंबार हमें मिलती रहे। कितने लोग चाहते हैं कि सूरत में फिर से कथा हो? तो सुनील भाई और सम्राट भाई को पकड़ लेना वापिस। वापिस पकड़ लेना और कह देना, सुनील भाई, सम्राट भाई, एक वंस मोर। अब तो ये भीतर का आनंद है, ये भीतर की तमन्ना है।
मजा थोड़ी देर का रहता है पर आनंद जिंदगी भर का रहता है, समाप्त नहीं होना चाहिए। वो एक लाइन आप लोग गुनगुनाते हैं, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है। बस उस विश्वनाथ से मिलने के लिए क्या पेट नहीं भरना, बहुत बहुत ध्यान देना, थोड़ी सी अपने भीतर ललकता रखिए शिव को पाने की। थोड़ी सी ललक। और जब नया वीडियो रिकॉर्ड कर दो, परमात्मा को पाने की ललकता हमारे भीतर बढ़ेगी तो ये निश्चित है कि हमारे करीब में हमारा शिव आए। वो लड़का को बैकग्राउंड रिकॉर्डिंग करके आते बढ़ने तो आ मिले वो। जिसको आप बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो, जिससे आप बहुत ज़्यादा आस रखते हो, जिस पे आप बहुत ज़्यादा विश्वास करते हो, उसके एक फ़ोन का इंतज़ार करते हो कि एक फ़ोन आएगा और मुझे उससे स्नेह होगा, प्रेम होगा, वो मुझे याद करेगा। आप उससे जिससे प्रेम करते हो, स्नेह करते हो, विश्वास रखते हो, उसके एक फ़ोन का इंतज़ार करते हो कि मैं बार बार मोबाइल उठाकर देखते हो मैसेज आया कि नहीं आया, फ़ोन आया कि नहीं आया। तुमने उसको ब्लॉक कर दिया, 3 बार ब्लॉक से हटा कर देखा कि इसने मैसेज करा कि नहीं करा। तुमने उसको साइड में डाल दिया, फिर भी तुम उसको साइड में से निकाल कर देख रहे हो कि इसने मैसेज करा कि नहीं। बार बार देख रहे हो। और अगर आप बार बार देख रहे हो, ये निश्चित है, बिल्कुल आप प्रैक्टिकल कर कर देखिएगा कि सियोर वाला महाराज कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है। किसी व्यक्ति को भीड़ में आप बार बार देखो, बार बार देखो, बार बार देखो, एक ना एक बार उसकी नेत्र से तुम्हारे नेत्र भिड़ेंगे जरूर, ये निश्चित है। एक बार तुम उसको बस बार बार झांकते रहो, उसको देखते रहो, देखते रहो, वो तुम्हें नहीं देख रहा, वो अपने काम में लगा है, वो अपने कार्य में लगा है, पर एक बार तुम्हारे नेत्र उससे मिलेगा जरूर। उसी तरह तुम बार बार शिव महापुराण की कथा सुनते रहो और तुम बार बार शंकर के मंदिर जाते रहो, एक बार उससे नेत्र मिलेगा जरूर, निश्चित। तुम जाओ शंकर के मंदिर में, एक लोटा जल समर्पित पानी वाला जाओ भाई बना के। तू कल हम गलत पड़ी थी। नहीं यहाँ पे आज था, तू कल नहीं आता होगा। जब आप शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करने के लिए जाओगे, रोज रोज जाओगे, प्रतिदिन जाओगे, एक ये ना सही एक दिन था। उससे मिलन जरूर मिलेगा। और मेरे बाबा तेरा सहारा है, मेरे बाबा तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे भोले तुझे पुकारा है, मेरे भोले तुझे पुकारा है, मेरी नैया 9 बजे ईसीएल मैच एलबीसी आ रहा है। 9 बजे पहले मैच एलबीसी आ रहा है। मेरी तो लेकिन ना टूर्नामेंट चल रहा है। का तू किनारा। आप उसके मंदिर तक, आप उसके शिवालय तक जाते हो,
शिवरात्रि की एक कथा मिलती है। जंगल में रहने वाला एक भील पानी लेकर अपने बच्चों के भोजन की व्यवस्था करने के लिए पेड़ पर चल गया। बाहर का मौसम अच्छा है ना, ठंडा ठंडा। उसको नहीं मालूम कि ये वृक्ष बेलपत्री का है। उसको ये भी नहीं मालूम कि उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे शंकर का शिवलिंग है कि नहीं है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अगर एक कंकर भी पड़ा है तो वो शंकर का शिवलिंग ही माना जाता है। वो विश्वास एक हिरण को मारने के लिए, बच्चों का पेट भरने के लिए धनुष बाण लेकर पेड़ पर चढ़ा है, पीने का पानी लेकर चढ़ा हुआ है। हेने से देखला पर दूर चीज पास दिखा होता है। पूरी रात पास से दूर हिरण का इंतजार करता है पूरी रात। हेने से देखो नु दूर की चीज पास दिखा होता, हेने से एकदम दूर देखा होता। और पूरी रात जब वो हिरण का इंतजार करता है तब एक हिरण दिखता है। उस हिरण को मारने के लिए वो बाण छोड़ता है। उसके पहले हिरण उससे निवेदन करता है कि मुझे मत मारो, मेरे बच्चे इंतजार। और बंद लोगों का वो मारने वाला भील रुक जाता है। हिरण कहता है मेरे बच्चों को मैं दूध पिलाकर आ जाऊं, उसके बाद मुझे पाल मार देना, फिर तू मुझे काट लेना। बैकग्राउंड रिकॉर्डिंग कर खाती बढ़िया से लग गया वो भील हिरण के वचन पर विश्वास कर लेता और कह देता है जाओ जल्दी आना। भील बैठा हिरण का इंतजार करता है कि आएगा आएगा आएगा। हिरण के साथ वालों ने कहा कि मत जा, अब तो तू बचकर आ गया, अब तो तू बचकर आ गया, मत जा। पर हिरण ने कहा, वो भील बेलपत्री के पेड़ के ऊपर बैठा था और उस पेड़ के नीचे एक कंकर पर भील के पानी का एक एक बूंद नीचे गिर रहा था। उस जगह पर मेरा शिव विश्वास के रूप में बैठा है। मुझे लगता है कि मेरा शंकर ही मेरा इंतजार कर रहा है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। मुझे लगता है मेरा शिव मेरा इंतजार कर रहा है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। मुझे उसका इंतजार है और मैं जाऊं। एक दीदी बैठी है जिसके घर में 25 साल तक औलाद नहीं है। आप जरा विचार करिएगा कि 25 साल में ऐसा कोई डॉक्टर छोड़ा होगा उसने इलाज के लिए? बोलो जरा, छोड़ा होगा? सरोज प्रदीप पांडे, मैं नवरत्न बंगलोज मकान नंबर 56 डिंडोली में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हो, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएंगे। यहाँ पे अच्छा आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइएगा। आ जाओ, आ जाइए। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। मेरी बड़ी दीदी की शादी के 25 साल बीत गए थे, कोई संतान नहीं थी। दीदी ने बहुत दवाई कराई मगर कुछ नहीं हुआ। ये सही था। दीदी ने बेबी ट्यूब कराया, इलाज करवाया, मगर बच्चे नहीं हुए। अब करे तो करे क्या? दीदी हार गई
और संसार की कोई भी महिला होगी, कोई बहन होगी, तो वो 5 साल 6 साल इंतजार करती है बच्चे का, 7 साल इंतजार करेगी। 25 साल कौन बहन होगी जो इंतजार करेगी कि 25 साल बाद भी क्या औलाद हो सकती है? मेरा जीजियों से पूछना, यहाँ पर बैठी हुई माताओं से, ईमानदारी से बोलो, 25 साल में औलाद होने का कोई सुख मिल सकता है क्या? कोई सुख है ही नहीं। 25 साल में क्या औलाद होगी? पर मेरी दीदी को मैंने कहा कि दीदी टीवी पर कथा आती है, सुना करो। दीदी ने कथा सुनना प्रारंभ करा और उन्होंने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। आज 9 बजे ये ईसीएल मैच पर एलवीसी सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। 5 बार मैच पर एलवीसी पशुपतिनाथ का टूर्नामेंट चल रहा है बगल में तो 5 बार पशुपतिनाथ का व्रत किया। आस थोड़ी सी कम हो जाती है जब 1 व्रत करो और भगवान ना सुने, 2 व्रत करो भगवान ना सुने, 3 व्रत करो भगवान ना सुने। पर 4 व्रत करा, 5वां व्रत में भी आस नहीं छोड़ी और दीदी ने 5वां व्रत पूर्ण हुआ और बाबा की कृपा से 3 दिन बाद गर्भ ठहर गया। 25 साल के बाद गर्भ ठहरा। 8 जून 2023 को उनके घर में 25 साल के बाद बेटा हुआ। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम कर 25 साल। इसमें एक लाइन उन्होंने लिखी, कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर हम लोग गए, वहाँ रात्रि विश्राम किया, निवेदन किया। मेरी जीजियाँ, मेरे जीजा, मेरी बेटियाँ, बेटा मेरे बैठे हुए हैं, ये जानते हैं 25 साल में बहुत कठिन। दूर की चीज पास देखा होता है से एकदम दूर देखा होता। सोनू वासु रावत, पति वासु जमन लाल रावत, लक्ष्मी रेसिडेंसी डिंडोली सूरत। मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। सोनू वासु रावत, वासु जमन लाल रावत, प्लाट नंबर C701, लक्ष्मी रेसिडेंसी डिंडोली सूरत। मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। और अगर बैठी हो, अच्छा इधर है, हाथ हिला सकती हैं एक बार। और फिर अगर बैठी हाथ हिलाइए और बेलपत्र लेने के लिए आ जाए। शिव जी को जल चढ़ाने का क्या फल है? पहले तो मैं सम्राट भाई सुनील भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जिन्होंने हमें कथा सुनने का मौका दिया। 14 अक्टूबर 2022 को परिवार के कुछ कारण से विवाद हुआ और हमको अलग कर दिया। जब हमें निकाल दिया तब हमारे पास सिर्फ शरीर पर कपड़ा था और पैरों में चप्पल थी। ना रहने का घर था, ना खाने का कुछ था। पैसे तो गुरुदेव 1 हफ्ते तक हम घर तलाशते रहे रहने के लिए, तब जाकर एक रूम मिला। रूम फिर केवल 4 दीवारी का एक रूम था जिसमें कुछ भी नहीं था। पति पत्नी, ना सोने का ना खाने का। देखते देखते 6 महीने निकल गए उसी रूम में रहते हुए। हमारा व्यापार कुछ भी नहीं, कर्जे में लदालूम हो गए। परेशानियां पीछा नहीं छोड़ रही। पहली बार आपकी कथा सुनी तो थोड़ी सी हिम्मत आ गई। और हिम्मत यह आई कि आपने कथा में कह दिया कि मनुष्य का जन्म मिलता है
तो बाबा ने कुछ ना कुछ तुम्हारे भाग्य में लिख कर जरूर भेजा है, हिम्मत मत हारना। बस वो बात अड़ गई। अब विचार कर लिया कि कुछ भी करते हैं, पंडाल में जाकर शिव महापुराण की कथा सुनते हैं। कहाँ जाएं? आज तो बोले कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव था। हम नहीं जानते रुद्राक्ष उत्सव का महत्व क्या होता है, पर भूमि पर बैठकर हमने रुद्राक्ष उत्सव की कथा सुनी। तू का हम पंडाल में बैठकर जब कथा सुनी, बाबा से विनय कर कर आए कि कोई भी ऐसा काम धंधा लगा दीजिए जिससे हमारे जीवन में थोड़ी सी उन्नति आए। तब कुबेरेश्वर धाम की मिट्टी को साथ में लेकर आ गए, प्रणाम करते, उस कंकर को एक कटोरी में रखकर पूजन करते और बाबा को बार बार नमन करते। आसपास में कथा होती, पंडाल में सुनने चले जाते। तब मेरे पति ने एक छोटा सा काम चालू करा। किराए के मकान में रहते और छोटे से काम को चालू कर कर बाबा की ऐसी कृपा हुई कि उस काम में भी कर्जा हो गया। अब काम में भी कर्जा हो गया, पति निराश हो गया, रोने लगा। हमने कहा चिंता मत करो, हिम्मत मत हारो, बाबा सुनेगा जरूर। अपन एक पंडाल में और कथा सुनने चलते हैं। फिर हम वापिस कथा के पंडाल में कथा सुनने चले गए। गुरुजी पंडाल नहीं होता, यहाँ तो कुबेरेश्वर महादेव भंडार भरने के लिए आता। गुरुदेव सारी दुनिया छोड़ चुकी थी, केवल एक शिव जी पर भरोसा था। मंदिर जाना चालू करा, झाड़ू लगाना प्रारंभ करा, पोछा लगाना प्रारंभ करा, मंदिर में भगवान का श्रृंगार करना प्रारंभ करा, पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा ने जो छोटी सी एक दुकान किराए की ली थी उस दुकान को चलाना प्रारंभ करा। और गुरुदेव मैं बाबा का क्या वर्णन करूं, मेरे बाबा ने ऐसा हाथ पकड़ा कि कथा सुनते सुनते बाबा की कृपा से धीरे 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 करते हुए व्यापार बढ़ा, मकान लिया, फिर व्यापार बढ़ा। आज बाबा की कृपा से पूरा व्यापार 2 करोड़ 10 लाख के ऊपर का व्यापार चल रहा है। ये बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए आया। ये शिव है। एक लाइन लिखी है, गुरुजी आप कहते हो कि आप कथा नहीं करते, बाबा कथा कहता है, पर सत्य बात है गुरुदेव, ये व्यासपीठ के सामने शिव ही कहता है और शिव ही करुणा करता है। शिव कथा बाहर का मौसम अच्छा रहेगा ना, ठंडा ठंडा। लाइन लिखी है, बाबा आपकी कृपा से सब काम हो करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है, मेरा खुशी के पास देखला पर दूर चीज पास देखा होता है, देखला पर पास से बोलूं दूर की चीज पास देखा होता है, से एकदम दूर देखा होता। शिव शिव करुणा सागर, शिव उदार, और पंखा के उदार होता कभी कम लगा था कितना दूर पर पंखा। आप जितने भरोसे से, जितने विश्वास से कथा सुनते हो, और बंद लोगों का लाखों की भीड़ है। जो रिकॉर्ड करे थे अब 15 लाख बढ़िया जोड़ लगी वाला स्टेज पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। मुझे रिकॉर्डिंग करे खाती मुझे का बैकग्राउंड रिकॉर्डिंग करे खाती बढ़िया जोड़ लगी ले। लाखों की भीड़ है, कोई सीमा नहीं है शिव भक्तों की। पूरी रात सफर करा है, पूरी रात चलते 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 यहाँ पर केवल एक आस, एक विश्वास कि शिव है, खाली नहीं। उस बहन ने अपने पत्र में एक बात लिखी कि एक दो दिवाली तो हमारी
ऐसी ही निकल गई कि हमारे घर में कुछ था ही नहीं। फिर भी विश्वास नहीं तोड़ा उसने, भरोसा नहीं छोड़ा। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, अगर बाबा आप लोगों को इस लायक बना दे, इस लायक बना दे कि अपने हाथों से अपन कुछ कर सके। मैं सम्राट भाई आपको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप वास्तव में केवल नाम के सम्राट नहीं हो, दिल के भी सम्राट। साधुता है। कल सम्राट भाई, सुनील भाई, दोनों भाइयों ने मिलकर हमसे पूछा आशीष जी से कि रुद्राक्ष महोत्सव कब है। आशीष बोले 25 फरवरी आज का तो है। बोले ही नहीं था। कहा अरे हमारे सूरत के शिव भक्तों ने और आसपास के शिव भक्तों ने अन्नदान बहुत किया है, भोजन भंडारा भी चल रहा है। हमारा मन है कि जो भी अन्न यहाँ बचे वो कुबेरेश्वर धाम पर पहुँच जाए और वहाँ रुद्राक्ष महोत्सव में का। मैं सुनील भाई, सम्राट भाई, आपके इस भाव को, आपके इस विचारों को बहुत बहुत साधुवाद। ये सही था। इन शिव भक्तों ने शंकर के लिए दिया था और शंकर की भूमि पर ही जाकर अगर वो रुद्राक्ष महोत्सव में लगे तो इससे बढ़कर सुख क्या हो। उसके लिए आपको साधुवाद। एक बार जोरदार ताली बजाकर मैं सुनील भाई, सम्राट भाई को इस चीज के लिए बहुत साधुवाद। आपका ये विश्वास, आपका ये भरोसा, आपकी ये दृढ़ता शिव के प्रति, शंकर के प्रति। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, एक बात अपने भीतर उतारिएगा कि शंकर के मंदिर में जब आप जल चढ़ाने के लिए जाते हो, शिव के शिवालय में जब आप पहुंचते हो, शंकर के मंदिर तक अगर आप पहुंचते हो, आप शंकर के मंदिर तक केवल आप उसके दरवाजे तक पहुंचते हो। 9 बजे बगले में आप कभी ये विचार मत लाना कि आपने हाथ में जो जल का पात्र था, शिव जी को जल चढ़ा दिया, लोटा खाली हो गया, पात्र खाली हो गया, कलश खाली हो गया। नहीं, शंकर भगवान ने जब माता लक्ष्मी जी की शादी भगवान नारायण से कराई थी, माता लक्ष्मी जी की माँ ख्याति देवी तो भगवान शंकर के साथ लक्ष्मी जी की शादी करना चाहती थी। लक्ष्मी जी की शादी तो शिव जी के साथ होने वाली है, क्योंकि लक्ष्मी जी की माँ माता ख्याति देवी ने विचार कर लिया था अपनी बेटी लक्ष्मी का विवाह शंकर जी के साथ करना। और भगवान नारायण ने भगवान शंकर जी से कहा कि लक्ष्मी का प्रेम, लक्ष्मी का स्नेह और मेरा प्रेम लक्ष्मी, ये लक्ष्मी को मैं अपने साथ रखना चाहता हूँ। शिव जी ने ख्याति देवी को कहा कि ख्याति, तुम मेरी आराधना करती हो, मेरी पूजन करती हो, मेरी आराधना में डूबी रहती हो, तो मुझ तुमसे एक वर मांगता हूँ। केवल आज तक मैंने दिया है, मैं आपसे मांगता हूँ। ख्याति देवी कहती हैं, मैं आपको क्या दे सकती हूँ विश्वनाथ, भोलेनाथ, मैं आपको कुछ नहीं दे सकती। फिर भी मुझे आपसे केवल एक वचन चाहिए कि आप अपनी बेटी लक्ष्मी का विवाह नारायण के साथ करो। ये वचन दीजिए। से एकदम दूर देखा होता। ठीक है। लक्ष्मी जी को सूचना मिल गई कि मेरा विवाह नारायण के साथ हो रहा है, जिनको मैं स्नेह करती हूँ, जिनके चरणों में मैं रहना चाहती हूँ। कितना दूर पंखा। दौड़ते दौड़ते माता लक्ष्मी भगवान शंकर के पास कैलाश में पहुंच गई।
हाथ जोड़कर विनय करा भगवान